लेकिन खबरों की शुरुआत खबरदार में हम लखीमपुर खीरी से करेंगे, क्योंकि लखीमपुर जाकर पीड़ित परिवारों से मिलने को आतुर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का काफिला लखीमपुर की सीमा में प्रवेश कर चुका है। कुछ ही देर में वो पीड़ित परिवारों से मिलने वाले हैं। वैसे अपने पहले ही प्रयास में लखीमपुर पहुंचने वाले राहुल गांधी की ये कामयाबी कोई छोटी बात नहीं है, वरना प्रियंका वाड्रा तो 2 दिन से सीतापुर से ही बाहर नहीं निकल पाई। लेकिन अब लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक यूपी सरकार ने नेताओं को लखीमपुर में एंट्री दे दी। वजह जो भी हो, लेकिन राहुल गांधी अकेले नहीं बल्कि प्रियंका वाड्रा को भी अपने साथ लेकर लखीमपुर पहुंचे। वैसे दिल्ली से लखीमपुर पहुंचने तक राहुल गांधी का सफर भी काफी दिलचस्प रहा। आज सुबह दिल्ली से निकलते वक्त भी राहुल को यकीन नहीं था कि वो लखीमपुर पहुंच जाएंगे। 2 चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी जद्दोजहद के बाद राहुल गांधी एंड कंपनी ने लखनऊ की फ्लाइट पकड़ने का टास्क पूरा किया। उधर लखनऊ में यूपी पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट पर रोकने के लिए भारी भरकम सुरक्षा बंदोबस्त किया था। सर, आपकी सिक्योरिटी वाले से बातचीत हुई सर? सर वीआईपी हैंगर पे सारी गाड़ियां लगाई गई हैं। मुझे नॉर्मल में जाना है, मुझे वीआईपी में जाना ही नहीं है सर। और बीजेपी के धुरंधर राहुल गांधी को जमीन दिखाने में जुटे थे। इस देश में, आजाद देश के अंदर सरदारों पे नरसंहार हुआ है तो वो नरसंहार कांग्रेस के रिजीम में हुआ है और इमरजेंसी लगा के किया गया है। ये भूल जाते हैं कि इमरजेंसी एक डिक्टेटरशिप थी और जब इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है तो नरसंहार सरदारों पे किया गया था, सिख समुदाय के ऊपर किया गया था। बीजेपी के मंत्री राहुल गांधी की लखीमपुर यात्रा पर कमेंट कर ही रहे थे कि लखनऊ में अचानक से चमत्कार सा हो गया। स्थानीय प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया था। अब वहां पर लोगों को 5-5 के ग्रुप में जाने की अनुमति दे दी गई है। अब जो भी व्यक्ति जाना चाहें वो वहां जा सकते हैं। लखनऊ में कहां तो राहुल गांधी को बाहर निकलने की भी उम्मीद नहीं थी और कहां उन्हें पुलिस ने खुद लखीमपुर तक छोड़कर आने का ऑफर दिया। लेकिन राहुल को इतनी आसानी से लखीमपुर पहुंचना मंजूर नहीं हुआ। गतिरोध का कारण सिर्फ एक है और वो ये रस्सी है, आप ये देख सकते हैं, ये रस्सी है, ये गतिरोध का कारण है। राहुल गांधी और उनके साथ मुख्यमंत्री हैं दो, वो अपने तय रास्ते से लखीमपुर जाना चाहते हैं किसानों से मिलने के लिए, लेकिन जो यहाँ पे मौजूद पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि उनके लिए अलग से एस्कॉर्ट है और वो उनके तय रास्ते से उन्हें लखीमपुर ले जाना चाहते हैं। तो इसमें अब क्या मंशा है सरकार की, क्योंकि जब साफ साफ ये कह दिया गया सरकार की तरफ से कि दोनों नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को परमिशन है लखीमपुर जाने की, उसके बाद इस तरह की घेराबंदी क्यों की गई है और इतना तमाम फोर्स यहाँ पे क्यों लगाया गया है, ये सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि इस तरीके से यहाँ पे घेराबंदी की गई है, रखी गई है। आप देख सकते हैं राहुल लखनऊ एयरपोर्ट पर धरना दे रहे थे, तब उनके साथियों को भी यकीन नहीं था कि उन्हें लखीमपुर जाने दिया जाएगा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने लखनऊ एयरपोर्ट से ही मुआवजे का ऐलान कर दिया। जो मारे गए उनके परिवारों को 50 लाख रुपया पर फैमिली, इंक्लूडिंग पत्रकार जिनको मारा गया है, इन सब लोगों को 50 लाख रुपए पर फैमिली हम पंजाब सरकार की तरफ से देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक किसान को 50 लाख रुपए, जिसके परिवार में अपने सदस्य को खोया है, और साथ ही उस पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख रुपए देने की छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषणा करता हूँ। चन्नी और बघेल को लगा हो कि उनका मकसद पूरा हो गया, लेकिन यूपी पुलिस को शायद राहुल एंड कंपनी को लखीमपुर पहुंचाने के निर्देश मिल चुके थे। लखनऊ पुलिस ने राहुल एंड कंपनी को उन्हीं की कार से लखीमपुर के लिए विदा किया, लेकिन रास्ते से राहुल को अपनी बहन प्रियंका को भी पिक करना था। सीतापुर में 3 दिन से लखीमपुर जाने के मौके का इंतजार कर रही प्रियंका गांधी से राहुल मिले और दोनों लखीमपुर के लिए रवाना हुए। राहुल और प्रियंका, आप देखिए सीतापुर से
अब रवाना हो रहे हैं और यहाँ पे आपने देखिए अब उनका काफिला लखीमपुर के लिए रवाना हो रहा है। दीपेंद्र हुड्डा भी गाड़ी में बैठे हुए नजर आए हैं और भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की जो मुख्यमंत्री के साथ साथ पंजाब के भी सीएम इस काफिले में नजर आ रहे हैं और यहाँ से सीधे लखीमपुर खीरी की ओर जाएंगे। और फिर वो मौका भी आ गया जब राहुल और प्रियंका गांधी का लखीमपुर जाने का मिशन पूरा हुआ। वैसे इस सफलता के लिए राहुल और प्रियंका चाहें तो यूपी सरकार को भी शुक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि लखीमपुर पहुंचने की उनकी इच्छा पूरी हुई है तो योगी सरकार की इच्छा से, वरना उनका लखीमपुर पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा था। मौसमी सिंह, लखीमपुर, आज तक।